एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, चलो हमने तैयारी की, ठान ली, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, अब आगे क्या करें? किस तरह से हम आगे मार्ग खोजें, कैसे हम आगे परीक्षा की तरफ, तैयारी की तरफ बढ़ें? तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं दिमाग में, डाउट होता है दिमाग में कि हम कोचिंग करें या ना करें। होगा कई लोगों के माइंड में डाउट कि कोचिंग करें या नहीं करें, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये देखो, ये आपका पर्सनल फैसला होता है और इस पर्सनल फैसले को लेने में मैं थोड़ी सी भी मदद कर सकती हूँ कि किसको कोचिंग की ज़रूरत है और किसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और कोचिंग का क्या रोल है। तो देखिए, कोचिंग की भूमिका इतनी होती है कि वो आपको जो सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट है वो तैयार करके आपको देते हैं। हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पूरी दिन रात मेहनत करके आपको जो रिक्वायर्ड कंटेंट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि कोचिंग ना करें और सेल्फ स्टडी कर लें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो। पर सेल्फ स्टडी की स्थिति में ये होता है कि आपको खुद को कंटेंट तैयार करना पड़ता है। चलो आपने नोट्स भी ले लिए मार्केट से, पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, खुद फैसला लेना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको हम ज़्यादा फोकस करें, किसको हम ज़्यादा पढ़ें, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो फैसले सिर्फ सब आपको खुद को ही लेने पड़ते हैं। तो अगर आप इतना एक्सपीरियंस रखते हो या थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड है कि आप ये डिसाइड कर सको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो आप ज़रूर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। पर कोचिंग आपका रास्ता थोड़ा आसान बना देती है, क्योंकि कोचिंग आपको रेलेवेंट कंटेंट और क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरह के एग्ज़ाम में, वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करवाती है। तो कोचिंग एक तरह से आपका जो मार्ग है सफलता का, उसको थोड़ा छोटा कर देती है, टाइम ड्यूरेशन को छोटा कर देती है। किस कारण से? क्योंकि आपको पकी पकाई चीज़ें या बने बनाए जो कंटेंट है, मेन रेलेवेंट पॉइंट्स, वो आपको सीधे मिल जाते। तो ये फ़ायदा होता है कोचिंग का। तो मैं ये नहीं कहती कि सेल्फ स्टडीज़ वाले सक्सेसफुल नहीं होते, वो भी हो सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे मेहनत कर सकते हो, आपके पास खूब अच्छा खासा टाइम है और आप में ये जजमेंट की शक्ति है, या आपको ये पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अच्छा, कई लोग आप में से मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई काफ़ी टाइम पहले छोड़ी हो और काफ़ी टाइम बाद वो वापस तैयारी में आ रहे हो। जैसे एक्स सर्विस में जो भी रहे हैं वो हो गए, या कोई सडनली गृहिणियाँ जो सोच रहे हैं कि अब हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ा मन में डाउट होता है कि क्या हम इन नए बच्चों का कंपटीशन जो है वो उसका सामना कर पाएंगे? क्या हम इन नए बच्चों को जो अभी अभी स्कूल कॉलेजेस से निकल के पास आउट होके आए हैं, इनको हम compete कर पाएंगे, इनको हम बीट कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी आप कहीं से भी शुरू करो। ये बच्चे भी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ के आए हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेहनत की है, एक पर्टिकुलर फील्ड में ही मेहनत की है। जबकि आरएएस और सिविल सर्विसेज में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है। तो कुल मिला के प्लेग्राउंड, या फिर आप ये कह लो ग्राउंड, सबके लिए सेम है। किसी के लिए साइंस अच्छा है, किसी का तो आर्ट्स कमज़ोर है, किसी के लिए दूसरी कोई परिस्थिति है, तो किसी के लिए दूसरी अन्य परिस्थितियां हैं। तो सबका एक तरह से कहीं ना कहीं इक्वल हो जाता है, इन चीज़ों को अगर बैलेंस आउट करके देखें तो जो लोग काफ़ी समय बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं दोबारा से, वो भी घबराए ना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हो, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो ये मन में जो 2-3 डाउट होते हैं, ये आपके मन में होने नहीं चाहिए। आप अगर तैयारी करने आए हो या सोच रहे हो आरएस या सिविल सर्विसेज में आने का, तो आपका ये लाइफ में पर्पस होगा कि क्यों आपको सिविल सर्विसेज करनी है, क्या कारण है, सिविल सर्विसेज में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों आप ये तैयारी करना चाहते हैं। और इसके पीछे मेन कारण यही है, सभी सफल होना चाहते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिले आपको, आपकी मान सम्मान बढ़े और आपके परिवार को आप गर्व महसूस करवाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। वरना बाकी चीज़ें जो हैं वो तो अन्य सर्विसेज में भी मिलती हैं, पर यहाँ जो मिलता है सिविल सर्विसेज में, सबसे बड़ी चीज़ जो ये मिलती है कि समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है और आपके परिवार का सम्मान और दर्जा एकदम से समाज में बढ़ जाता है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है, फैसला तो आपने ले लिया कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है।
अब दूसरा फैसला आपको ये लेना है कि आपको कोचिंग करनी है, नहीं करनी, और करनी है तो कौन सी करनी है। हम तो यही कहेंगे कि हमारी करनी है, पर हमारे कहने से क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। तो